बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कल मैं मेन बुलेवार्ड से गुज़र रहा था तो मैकडॉनल्ड पे नज़र पड़ी। ये मैकडॉनल्ड वो है जो लाहौर में पहला मैकडॉनल्ड था, गुलबर्ग में। मुझे याद है उस रात 4 बजे तक ऐसा था कि लोगों की लाइनें थीं और ट्रैफिक वहाँ जैम हुई थी। इतना क्रेज़ था उसके बारे में, क्योंकि पहला ये आया था लाहौर में। उसे एक रोज़ कबल जो इसके मालिक थे उस वक्त अकबर साहब, उन्होंने लाहौर से 30-40 लोगों को बुलाया और मैकडॉनल्ड का इफ्ताह उनसे करवाया। उस वक्त मुझे याद है नवाए वक्त में हम थे तो शरीफ वारसी साहब भी थे और बाद में रिजवान साहब भी थे। हम 3 या 4 लोग वहाँ से आए, आफाकी साहब भी हम थे। तो जब हम पहुँचे और उनकी इफ्ताही गुफ्तगू हो गई तो उन्होंने कहा कि अब आइए। और अच्छा, हम सब लोग बैठे उन कुर्सियों पे वेट कर रहे थे कि अभी वेटर आएगा और हमारे सामने जो बर्गर्स हैं जो जो अभी हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ क्या क्या सर्व होगा। पर जब उन्होंने कहा कि ये सेल्फ सर्विस होगी तो ये खुद मेरे लिए भी लफ्ज़ पहली दफ़ा, मैं ये अर्ली में 90s की बात कर रहा हूँ, पहली दफ़ा ये लफ्ज़ हमने सुना कि सेल्फ सर्विस भी। फिर सभी तरतीब में खड़े हो गए। फिर वहाँ से बर्गर था, फ्राइज़ थे, उसको लेते साथ कोक थी, लेके आके बैठ गए और ज़ाहिर है वो कुछ देर बाद बर्गर ख़त्म हो गया। तो अब उसका मज़ा अभी ज़ुबान पे था और हम सारे ज़ुबान पे होंठों पे ज़ुबान फेर रहे थे। यानी मन ये था कि और खाना चाहिए, तो लेकिन ज़ाहिर है वो एक दफ़ा ले सकते थे। तो इतने में वो नौजवान वो लड़का था, अकबर उनका नाम था, जो उस वक्त फ़र्स्ट उन्होंने फ्रेंचाइज़ ली थी, वो दोबारा आए और कहा कि ये वक्त आप सबका है। तो आप अभी आपने चिकन लिया, अब आप फ़िश वाला लीजिए, अब आप दूसरा लीजिए। अब वो जो जो उनके थे उनकी सारे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स उसका ज़िक्र किया। तो मुझे याद उस वक्त इतनी रूहानी खुशी सबके चेहरों पे थी। अच्छा, ये सारे सीजन लोग थे, अपने अपने अदारों में हेड कर रहे थे, एडिटर्स थे। पर उस ऑफ़र के बाद सब लोग बहुत खुश हुए, फिर वापस आ गए और आके तरतीब से सब ने वो सेल्फ़ हेल्प का कॉन्सेप्ट जो था उस पर पहली दफ़ा हमने, जो मुल्क से बाहर जाते थे ज़ाहिर है उनको तो ये मौका बार बार मिलता रहता है, पर हमारे लिए उस वक्त तक बाहर का कभी कोई ट्रिप ही नहीं लगा था, तो बड़े मज़े से हमने वो किया। जब हम खाना खा चुके तो मैंने वारिस साहब से कहा, वारिस साहब ये जितने भी यहाँ इस वक्त मौजूदीन बैठे हुए हैं और इस वक्त सब ने अपनी अपनी ट्रे उठाई है और सारी चीज़ें ले के रखी हैं और लेके अब रख रहे हैं और इवन उठा के बाद में डस्टबिन में भी डाल रहे हैं, इनमें से कोई एक भी घर में जाके पानी या गिलास लेने पे आमादा नहीं होता। अच्छा, उस पर बड़ा कहका पड़ा, एवरीबडी जितने भी सारे थे, नहीं एवरीबडी वाज डूइंग द सेम, घर में जाके सारे ही। चूँकि ये जितने हम होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब भी, जब छोटे होते हैं तब भी स्पून फीडर्स बेसिकली रहते हैं। खाना खाना हुआ तो माँ लेके आएगी, बड़े हो गए तो बीवी लेके आएगी, बहुत हुआ तो किसी बेटी को कह दिया वो लेके आएंगे। नॉर्मली ये जैसे जैसे आदत पुख्ता होती जाती है, आप नोटिस करें कि बड़े बड़े शानदार लोग घर में जाके लिटरली ऐसे गिरे होते हैं कि जैसे हिलने जोगे भी नहीं हैं। पानी लेना, देर अनएबल टू, को उठें जाके वो जाके खोलें फ्रिज को, पानी ले लें। कोई और छोटा मोटा काम करना हो वो किसी ना किसी को आवाज़ देंगे। ये जो आदत है हम उनको ब्लेम नहीं कर पाते। जब ये थोड़े छोटे होते हैं और बचपन से अवाइल उम्री में जा रहे, दिस इज़ द एज जब उनकी आदतें ख़राब की जाती हैं। ऐसे में वो लड़के पढ़ रहे हों या लड़कियां पढ़ रही हों तो मैं खुद जाकर उनको सर्व करने लगती हैं। अब देखिए, ये वाली उम्र है जब उन्हें एहसास होना चाहिए कि सेल्फ़ हेल्प एक ब्लेसिंग है। वो उठेंगे, आएंगे, मूव करेंगे अपना जिस्म। अक्सर बच्चे आपने देखा होगा बाद में इनके जिस्म झलझल करते हैं, इतने बल्कि हो जाते हैं। फिर उस सुस्ती के मारे जो तर्ज़ अमल को छोड़ के फिर इन्हें जबरन एक्सरसाइज करनी पड़ती है, किसी जिम में जाएंगे, यानी घर में लथार्जिक होकर बैठे खा के मोटे होंगे, फिर पैसे दे के पतले होंगे और फिर पसीनों पसीनी होकर वॉक करेंगे और दोबारा नॉर्मल होने की कोशिश करेंगे। पर उस नॉर्मल होने में बहुत वक्त लगता है। पर इसके साथ ज़िंदगी में 2 बुरी आदतें आ जाती हैं। आप अपना काम खुद नहीं कर पाते, दफ्तर में हो तो भी और घर में हो तो भी।
और वो बच्चे बहुत खुशबख्त रहते हैं जो हॉस्टलों में चले जाते हैं, वो बच्चियाँ हों या बच्चे हों, या जब अपनी ज़िंदगी में जॉब के बाद उन्हें अकेला रहना पड़ता है, तब उन्हें शुरू में बहुत दिक्कत होती है। एक एक चीज़ को खुद मैनेज करना, बर्तनों को सलीके से रखना, खुद अपने बर्तनों को धोना, अपने कपड़ों को तय। इवन मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, ये टाइल लगाना तो बहुत दूर की बात है, ये तो बिल्कुल नहीं आती। अपने लोग शर्ट नहीं तय कर सकते, चूँकि जब ये सीखने का वक्त होता है तो नहीं सिखाया जाता। आप अंदाज़ा कीजिए, अभी नेट पे वो वीडियो सबसे पॉपुलर होती हैं जिसमें वो कहते हैं 5 मिनट में हम आपको शर्ट तय करना, पैंट इस्त्री करना, पैंट को ऐसे सलीके से रखना, और कबर्ड में कपड़ों को कैसे रखना। आप सोचें, बचगाना सी चीज़ें हैं, पर लोग उनको आंखें फाड़ के यूँ देख रहे होते हैं कि जैसे ये नई नई साइंस उन पे उतर रही है। ये अभी कोई रिसर्च हुई है कि जिससे पहले जो कोई रिसर्च नहीं हुई थी कि शर्ट को कैसे तय करना है। लड़कियों को अपने कपड़े तय करने आने चाहिए, लड़कों को अपने कपड़े तय करने आने चाहिए। अपनी अलमारियों में, कबर्ड्स में, जहाँ जहाँ ड्रॉ हैं, उनको कैसे रखना है। यानी जब जब आप किसी नालायक और निकम्मी बच्ची को देखो कि उसने कपड़े उठाए और उठा के वहाँ ठोंस दिए, ये ज़िंदगी भर निकम्मी रहेगी। इसको इसी उम्र में सिखाना चाहिए। इसी तौर पे बच्चों को, लड़कों को, जब जब जो स्पून फीडिंग है कि माई आएगी इस्त्री करेगी आपको दे देगी, या बहन आएगी इस्त्री करेगी दे देगी, दैट्स नॉट फेयर। अपने सॉक्स को खुद धोने की आदत डालनी चाहिए, अपने जूतों को खुद पॉलिश करने की आदत डालनी चाहिए, अपने सामान को, अपने टेबल को, अपनी अलमारी को खुद मैनेज करने की आदत डालनी चाहिए। मैं पिछले दिनों भावलपुर गया हुआ था, तो जब मैं सुबह उठा और अभी कोई मेहमान आने वाले थे, तो इट वाज क्वाइट, जो मामूल होता है कि मैं फ़ोन करता, वहाँ हाउसकीपिंग वाले आते, आके बेड को ठीक करते, चादर ठीक करते, तो मुझे कितनी देर लगती। मैंने उठ के अपना कंबल को तय किया करके, बिल्कुल जैसे उन्होंने रखा हुआ था, ये ज़रा दोनों साइडों से फंसा के रखते हैं, इट लुक्स गुड। पर ये तब होता है जब आपकी आदत हो। हमें जब छोटे थे, सुबह उठते थे तो वालदा की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती थी कि अपने अपने, तब सबकी चारपाइयाँ लाइन में लगी होती थी और एक पंखा एक साइड से चलता होता था, तो सब उठ के अपने अपने खेस या मजनू होते थे, वो उसको तय करते, अपनी चादरों को तय करते, उसको गद्दे पे रखते, और एक कमरे में एक बड़ी सी चारपाई पे सारी चादरें और तकिए तरतीब से रखे होते थे। अच्छा, ये चीज़ें आपको याद रहती हैं, उम्र भर आपके साथ जाती हैं और आपकी ज़िंदगी का हुस्न बनती हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी की बेतरतीबी का शाहकार बनती हैं। चॉइस आपका अपना है। आप खुद जैसे भी हो, पर अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाइए, उन्हें स्पून फीडिंग कर करके बर्बाद मत करें कि उनकी बीवियां भी बाद में सर पीटें कि किसके हमें पल्ले बांध दिया है कि जो इतना सा काम नहीं कर सकता, और लड़के इस बात पे अपना सर पकड़ के, बल्कि बालों को पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हों कि मुझे कैसी बीवी मिल गई है फोहर, कि जिसको कपड़े और चीज़ें और कमरा, ज़ाहिर है वहाँ माँ नहीं होती कि जाके तरतीब लगा, तरतीब इसी को लगानी है। आदत नहीं होगी तो कभी नहीं होता। आदत अच्छी बनाइए और ख़ुद से छोटे छोटे काम करने की आदत को डालिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।